जय हिंद, नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार टीचिंग के सभी दोस्तों को लर्न टू हिंदी यूपी बिहार पीजीटी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसी कड़ी में हम जिस कड़ी में देख रहे थे हिस्ट्री के प्रश्नों को, हिस्ट्री के जो भी पूछे गए प्रश्न हैं, अब तक हम देख चुके हैं मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के एक पार्ट को। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। लगभग इसमें 4 पार्ट और आएंगे। जैसा कि आप लोग को पता ही है कि ये पीछे पूछे गए प्रश्नों में की श्रृंखला है, जो आप सामने खुद देख सकते हैं। कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं। ये रिपीटेशन इसमें नहीं दिया गया है, बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे। इस वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, और भी सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेते हैं। तो पूछा गया जो प्रश्न है भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से, उसमें ऐसे ही है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा प्रचार किया गया? किस समाचार के द्वारा प्रचारित किया गया? अमृत बाजार पत्रिका। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ प्रकाशित किया गया आनंद मठ प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। लेखक और उनके कार्यों का सही जोड़ा जो है नेता सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में विद्रोह का उल्लेख है। किस विद्रोह का उल्लेख है? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तावित किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर। हाल ही में राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक दीनबंधु द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? दीनबंधु द्वारा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया है। हिल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है। महात्मा गांधी एंड सन्स बिहार रेमिसियंस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसियंस के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तैयारी 2 में आप देख रहे हैं लगातार इससे प्रश्न पूछे गए। ये सब प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। रिपीट हुए सारे प्रश्न जो है बीपीएससी में, ये खुद 68वीं बीपीएससी में पूछा गया। अब्दुल कलाम के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक थे अरविंद घोष। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था 1878 में। नील खितिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं दीनबंधु। नील खितिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता हैं दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा ने किया था। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। सच्चिदानंद सिन्हा के समाचार पत्र है इंडियन पीपुल्स। मोहम्मद अली का कामरेड जो अंग्रेजी में था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड है। एस एंग डांगे का है द सोशलिस्ट, अंग्रेजी में है। 1872 में बिहार हेराल्ड प्रारंभ किया गया था, बाबू गुरु प्रसाद सेन द्वारा किया था। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने।
भारत में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। मूक नायक समाचार पत्र से संबंध था बी आर अम्बेडकर का। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाली जो कोलकाता के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था बंगाली, जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध पत्र था, प्रारंभ किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। दो पत्रिकाओं नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। दो पत्रिका नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। उन्नीस सौ 13 ईस्वी में उनकी कीर्ति गीतांजलि के लिए उनको नोबेल प्रदान किया गया था। 1913 ईस्वी में उनकी कीर्ति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर। संवाद कौमुदी की भाषा है बांग्ला में। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। केसरी बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा का था। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। ये टीआरई में भी पूछा गया प्रश्न है। अभी दिखाते हैं आपको, टीआरई 1 में ही पूछा गया होगा। टीआरई 1 में भी पूछा गया है इसके साथ ही। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट लिखा। नाउ फॉर नेवर पैम्पलेट लिखा रहमत अली ने। यही जो है पाकिस्तान की मांग या पाकिस्तान शब्द का प्रस्ताव इसी ने ही दिया था। अभिनव भारत संबंधित है वी.डी. सावरकर से। अभिनव भारत एक जो है संघ था जो वी.डी. सावरकर से। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। मुख्यतः उदारवादी नीतियों का प्रचारक था लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था। खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से भी जाना जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देउस्कर। देशेर कथा लिखी थी सखाराम गणेश देउस्कर। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी सी.आर. दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी सी.आर. दास ने। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 के लेखक हैं आर.सी. दत्त। गांधी बनाम लेनिन लिखा है श्रीपद डांगे। गीता रहस्य लिखा गया है तिलक द्वारा। तिलक ने लिखा है। 1984 लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा। झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद ने। गुप्ता पार्षद होगा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद। वंदे मातरम लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सेरियल जिसने तिलक को भारत का अशांति का जनक भी कहा है। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का जो संबंध था एनिवेशन था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण।
तो देखते हैं पहला, राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? स्वामी विवेकानंद द्वारा। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग तक। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रारंभ किया था विलियम जोन्स ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है हेनरी विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन का स्थापना का श्रेय है हेनरी विवियन डेरोजियो। सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा राव फुले द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष था रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने। आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती ने। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी सर सैयद अहमद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में, ये इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है कि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन धर्म संसद हुई थी कब हुई थी, तो 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया राजा राम मोहन राय ने। कहीं कहीं पूछा जाता है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किसने किया, तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ आप स्पष्ट कर लीजिए कि किसको लगाना है किसको नहीं लगाना है। तो जो सहयोग किए थे राजा राम मोहन राय किए थे, अगर राजा राम मोहन राय हैं तो वही सही होंगे, और विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय रहेंगे तो विलियम बेंटिक सही होंगे, क्योंकि मुख्य भूमिका में वही थे। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। सत्यार्थ प्रकाश संबंधित है आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया गया था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बहावी आंदोलन। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है बहावी आंदोलन। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अब्दुल कलाम आज़ाद थे। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका के तैयोनी आंदोलन चलाया था जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी वर्ष 1909 में। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिनको पंडित कहा गया था रमाबाई हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने प्रारंभ किया था वर्धा से।
अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की। सती प्रथा का उन्मूलन किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जैसा कि देख लिया आप। प्रयास जो है अगर यहाँ होता ऑप्शन में राजा राम मोहन राय तो वही सही हो जाते अगर ये नहीं होते तो। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी मैडम ब्लांटवेस्की एवं कर्नल अलकाट ने। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण रेनेसांस के पिता थे राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा राव फूले की प्रेरणा से। भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। या नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि या इनको एक और नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा निषेध कानून पास किया गया वर्ष 1829 में। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून पारित किया गया 1829 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी विवियन डिरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए का नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती का। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद की मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में हस्तक्षेप किया था महात्मा गांधी ने, जिससे एक आंदोलन की शुरुआत हुई। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों के बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं दी थी। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद ने। दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया स्वामी विद्यानंद ने। चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल होना। एक आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे या एक आंदोलन का जो क्षेत्र था अवध में हरदोई बहराइच बाराबंकी सुल्तानपुर अवध का ही क्षेत्र था जहाँ अवधी बोली जाती है। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था बिरसा मुंडा ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया वल्लभ भाई पटेल ने। किसानों को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। किसानों को उनकी खेती से अलग कर दिया गया अस्थायी बंदोबस्त द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। मालाबार में मोपला विद्रोह परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिको के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया राजकुमार शुक्ल ने। नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारी जमींदारों की बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बहाड़िया मुंगेर में एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया बिहार किसान सभा ने। बिहार किसान सभा वर्ष 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था।
तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल का आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल का आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 में। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील खेती की भूमि के लिए 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिको की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना है दीनबंधु की रचना है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची, जो आज झारखंड का हिस्सा है। 1855 में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया। 1855 में संथालों ने मेजर बारो अंग्रेज कमांडर को हराया। किसान नेता मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उन पर एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह संबंधित है नील विद्रोह से। 1922 से 1923 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया मोहम्मद जुबैर ने। 1981 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। उन्नीस सौ 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। 1936 में लखनऊ में प्रथम भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग का राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान राष्ट्रीयकरण की मांग की। दुखी और संयुक्त किसान का गठन किया 1930 के दशक में। दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला पीर मोहम्मद मुनीश ने। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में, जहाँ राजकुमार शुक्ला आए थे गांधी जी को बुलाने। 1921 में मोपला विद्रोह की शाखा थी असहयोग आंदोलन की। 1921 में मोपला आंदोलन शाखा थी असहयोग आंदोलन की। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया 1917 ईस्वी में। चंपारण नील आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकरण के नाम से भी वेथी नाम से भी जाना जाता है। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में था। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं, वो प्ले लिस्ट देख सकते हैं। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन जरूर ऑन करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, बात करते अपने और अपनों के साथ खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अर्थात हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट।